हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेजर का प्रॉब्लम नंबर 9 करने वाले हैं। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पवन पुणे ऑन 1 जुलाई 2019। अब डेबिट बैलेंसेस दिए और क्रेडिट बैलेंसेस दिए। ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस है। जो हमें डेबिट बैलेंस बोला गया है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे और जो क्रेडिट बैलेंस हमें बोला है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और नीचे ये जर्नल एंट्रीज दिए। जैसे हम जर्नल एंट्री पास करते जाएंगे उसी समय पे हम सारे बैलेंसेस भी पोस्ट करते जाएंगे। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग जुलाई 2019, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई 2019। लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं इसकी डिटेल वीडियो मैंने लेजर इंट्रोडक्शन की बनाई है, डिस्क्रिप्शन में दी है। उसी तरह से लेजर में पोस्ट करने के बाद उसे ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्ट करते हैं वो भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ₹4000। तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट आते हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो पहले इसकी जर्नल एंट्री सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है और अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्ज़ाम में अगर आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए नहीं पूछा है तो आपको ये वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो पहला ट्रांजैक्शन जुलाई 2019, तो ईयर 2019 है हमारा। जुलाई 1 और हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट ₹40,000 टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है 40,000। हमारा फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट है, सेकंड अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। तो लेजर में चलो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये मेरा लेजर है, मैंने लेजर ड्रॉ कर रखा है। आप भी लेजर ड्रॉ कर लो। वीडियो पॉज करके अब लेजर ड्रॉ कर सकते हो। ये सारा हम इन द बुक्स ऑफ पवन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ पवन। और पहला अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, अमाउंट रुपीज़। और सेकंड अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैश अकाउंट को आपको थोड़ी ज़्यादा लाइंस लगेंगी तो कैश अकाउंट के लिए आप 10 लाइंस बना लो और कैपिटल अकाउंट 4 लाइंस भी काफ़ी है। एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट है तो 2019 कैश अकाउंट डेबिट में हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट 40,000 रुपीज़। अब ये एंट्री पास करने से पहले हम देखेंगे कि हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस था क्या। हमें ओपनिंग बैलेंस भी दिए गए हैं। तो पहले ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। पहला हमारा कैश अकाउंट है, तो ये कैश अकाउंट है। अमाउंट इसकी 1 लाख रुपीज़ है। तो कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे। ये फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही ट्रांसफ़र होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश में हमारा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़ है। और दूसरा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट के अब डेबिट में लिखेंगे जुलाई 1 टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट ₹40,000 है।
ये कैपिटल अकाउंट है और पवंस कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 4,80,000 है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,80,000 और हमारी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो बाय कैश अकाउंट 40,000 रुपीज़, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब राकेश से 80,000 के गुड्स खरीदे, ये ग्रॉस अमाउंट है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 80,000 के 10% 8,000 आएंगे, बैलेंस अमाउंट आपको 72,000 आएगी। ये नेट परचेसेस है। ये जो नेट परचेस है ये अमाउंट हम जर्नल एंट्री में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हमारी बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, और ये ट्रांजैक्शन हुआ जुलाई 4। परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, और हम नेट अमाउंट लिखेंगे 80,000 माइनस 8,000, हमारी अमाउंट है 72,000। अब हमारा परचेस अकाउंट है फर्स्ट अकाउंट है, राकेश अकाउंट है सेकंड अकाउंट है, तो लेजर में ये अकाउंट्स हम बनाएंगे। फर्स्ट परचेस अकाउंट, आपको परचेस अकाउंट को भी थोड़ी ज़्यादा जगह लगेगी, तो 8 से 10 लाइन्स छोड़ दो आप यहाँ पे। और दूसरा राकेश अकाउंट है, इसको भी हमें 8 से 10 लाइन्स लगेंगी। अब एंट्री पास करने से पहले हम हमारा बैलेंस देखेंगे, कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या। ये बैलेंस ऐसे ऊपर हमारे, और यहाँ पे हमारे पास परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट की अमाउंट 1,30,000 है, डेबिट बैलेंस है। उसी तरह से राकेश अकाउंट है, इसका क्रेडिट बैलेंस हमारे पास 56,000 रुपीज़ है। तो बैलेंस की एंट्री करते हैं, पहले परचेस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम 2019 जुलाई 1, सारे बैलेंसेस 1 जुलाई को ही हम एंटर करेंगे। परचेस अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आपकी अमाउंट है 1,30,000। उसी तरह से राकेश अकाउंट के क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस है, तो 2019 जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और राकेश की अमाउंट 56,000 रुपीज़ है। अब हमारी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट है, और ये एंट्री जुलाई 4 को है, तो 4 जुलाई को लिखेंगे। ये परचेस अकाउंट है, डेबिट में लिखेंगे टू राकेश अकाउंट, अमाउंट 72,000 रुपीज़, और राकेश अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेस अकाउंट
72,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे हम। जुलाई 7 सोल्ड गुड्स टू रश्मि ₹30,000। तो रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसकी जनरल एंट्री है। रश्मि अकाउंट हमारा फर्स्ट अकाउंट है, सेल्स अकाउंट सेकंड अकाउंट है, अमाउंट 30,000 है। तो चलो रश्मि अकाउंट और सेल्स अकाउंट बनाते हैं। रश्मि अकाउंट को भी 8 से 10 लाइन्स लगेगी, उसी तरह से सेल्स अकाउंट, इसको भी 8 लाइन्स लगेगी आपको। अब इनमें रश्मि अकाउंट और सेल्स अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या, चेक करते हैं। डेबिट बैलेंस में रश्मि अकाउंट है हमारे पास, अमाउंट 70,000 है। (2019) July 1st, to balance brought down, अमाउंट 70,000। दूसरा सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। क्रेडिट में सेल्स अकाउंट है हमारा, अमाउंट 3,60,000 है। (2019) July 1st, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट 3,60,000। अब हमारी एंट्री रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट थी, अमाउंट 30,000। ट्रांजैक्शन जुलाई 7 को हुआ था, 7 को लिखते हैं। रश्मि अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 30,000 रुपीज़, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय रश्मि अकाउंट 30,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। नाइन्थ को रिटर्न्ड गुड्स टू राकेश ₹20,000 ग्रॉस। अब फोर्थ को हमने राकेश से परचेज किए थे गुड्स 80,000 रुपीज़ को, ये ग्रॉस अमाउंट है। ट्रेड पर 10% ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास नेट अमाउंट आती है। यहाँ पे हमने ये सारी कैलकुलेशन की हुई। अब राकेश को हमने 20,000 के गुड्स रिटर्न किए, तो इसमें भी हमें नेट अमाउंट ही एंट्री में लिखनी पड़ेगी। अब ग्रॉस 20,000 है, 2,000 ट्रेड डिस्काउंट है, आपकी नेट अमाउंट 18,000 है। ये अमाउंट आपको जर्नल एंट्री में लिखनी है। तो चलो रिटर्न गुड्स को राकेश की जर्नल एंट्री करते हैं। हमने जब परचेस किए थे गुड्स तब एंट्री पास की थी जुलाई 4 को, परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। अब परचेस रिटर्न की एंट्री पास करेंगे जुलाई 9 को, राकेश अकाउंट डेबिट
टू परचेस रिटर्न अकाउंट। और हमारी अमाउंट है 18,000 रुपीज़। अब राकेश अकाउंट हमारा फर्स्ट अकाउंट है, परचेस रिटर्न ये सेकंड अकाउंट है। राकेश अकाउंट ऑलरेडी हमने बना रखा है, हमें सिर्फ परचेस रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले परचेस रिटर्न अकाउंट बना लेते हैं। ये परचेस रिटर्न अकाउंट है, राकेश अकाउंट मैंने बना रखा है। अब देखते हैं परचेस रिटर्न अकाउंट में हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या। क्रेडिट साइड में हमारे पास परचेस रिटर्न अकाउंट है, अमाउंट 60,000 रुपीज़ है। राकेश का बैलेंस हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं परचेस रिटर्न अकाउंट में। जुलाई 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट है 60,000। अब हमारी एंट्री थी राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, तो राकेश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ये ऊपर राकेश अकाउंट है। जुलाई 9th टू परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट है 18,000। और इसकी सेकंड एंट्री परचेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट में करेंगे जुलाई 9 को बाय राकेश अकाउंट, अमाउंट 18,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। इलेवेंथ को रश्मि रिटर्न्ड गुड्स टू अस ₹400। अब रश्मि को हमने 7th को गुड्स सेल किए थे, उसमें से कुछ उसने हमें रिटर्न किए, तो ये सेल्स रिटर्न है। तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम पहले। ये जुलाई 7 को हमारी सेल्स की एंट्री है। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। जुलाई 11 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अमाउंट 400 टू रश्मि अकाउंट, 400 रुपीज़। रश्मि अकाउंट, ये फर्स्ट अकाउंट हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट है, सेकंड रश्मि अकाउंट है। रश्मि अकाउंट हमने बना रखा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हैं। और सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे
जुलाई 11 टू रश्मि अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट में कोई बैलेंस है कि हम चेक कर लेते हैं। और ये हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट है, इसमें डेबिट बैलेंस है 40,000 रुपीज़। तो जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 40,000। और फिर हमारी एंट्री है रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट, और ये ट्रांजैक्शन हुआ जुलाई 11 को। तो 11 टू रश्मि अकाउंट, अमाउंट 400 रुपीज़। और सेकंड एंट्री रश्मि अकाउंट में करेंगे हम। ये रश्मि अकाउंट है, $2019 जुलाई 11 बाय सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। पेड टू राकेश ₹40,000 2% कैश डिस्काउंट। राकेश को 40,000 रुपीज़ दिए, उसमें कैश डिस्काउंट हमें मिला है 2% का। 40,000 के 2% 800 रुपीज़ होंगे, तो हमने कैश उसे पे की 39,200 रुपीज़। तो हम पहले एक कैश अकाउंट करेंगे, दूसरा डिस्काउंट अकाउंट करेंगे, और तीसरा राकेश अकाउंट करेंगे। अब हमने पे किया है तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा। तो जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शन जुलाई 14 को हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट, ₹40,000 टू कैश अकाउंट 39,200, इतना पेमेंट किया हमने। और हमें डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ₹800। तो फर्स्ट अकाउंट राकेश अकाउंट है, सेकंड कैश अकाउंट है, थर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। राकेश अकाउंट और कैश अकाउंट हम बना चुके हैं, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाना है। तो पहले डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट के नीचे बनाएंगे। अब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में कोई बैलेंस है क्या चेक करेंगे हम। ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमारे पास, इसका कोई बैलेंस नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करनी। जर्नल एंट्री हमारी राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे
ये ट्रांजैक्शन हुआ जुलाई 14 को, टू कैश अकाउंट 39,200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। $800। अब कैश अकाउंट में एंट्री करेंगे हम 2019 जुलाई 14 बाय राकेश अकाउंट 39,200 और सेकंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में 2019 जुलाई 14 बाय राकेश अकाउंट 800 रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। ट्वेंटी सेकेंड को मेड परचेसेस 17,000 अमाउंट पेड बाय चेक। तो इसकी सिंपल एंट्री है जुलाई 22 को परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी यहाँ पे पेमेंट बैंक से किया है तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट 17,000। अब यहाँ पे हमारे पास परचेस अकाउंट है, सेकंड बैंक अकाउंट है। परचेस अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, बैंक अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो पहले बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस है क्या देखते हैं। ये बैंक अकाउंट है हमारा और बैलेंस है 1,80,000 डेबिट में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नीचे बैंक अकाउंट लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 1,80,000। और हमारी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे जुलाई 22 को टू बैंक अकाउंट और हमारी अमाउंट है 17,000 और दूसरी एंट्री हम बैंक अकाउंट में करेंगे। $2,019 जुलाई 22 बाय परचेस अकाउंट 17,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ₹24 को कैश सेल्स ₹8,000। जुलाई 24 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। अमाउंट 8,000। कैश अकाउंट फर्स्ट अकाउंट है, सेल्स अकाउंट सेकंड अकाउंट है, दोनों अकाउंट हमने बना लिए तो पोस्टिंग कर देते हैं।
कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 24 को, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 8000, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 24 बाय कैश अकाउंट, अमाउंट 8000। ये सेल्स अकाउंट में हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। बॉट स्टेशनरी 3000, तो इसकी एंट्री हम करेंगे पहले। जुलाई 27 को स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है इसकी 3000। दो अकाउंट है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेशनरी अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमने बना रखा है, स्टेशनरी अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो लेजर में स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट के नीचे बना लेंगे स्टेशनरी अकाउंट। और अब स्टेशनरी अकाउंट में कोई बैलेंस है क्या चेक करेंगे। डेबिट में स्टेशनरी है हमारे पास 2000 रुपीज़ की, तो इसका बैलेंस लिखेंगे हम पहले। जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और स्टेशनरी की अमाउंट है 2000। फिर हमारी एंट्री थी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे जुलाई 27 को टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 3000। और स्टेशनरी अकाउंट कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे जुलाई 27 बाय स्टेशनरी अकाउंट, अमाउंट है 3000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 28 को रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि 39,000 रुपीज़ बाय आरटीजीएस, मतलब बैंक में हमारे पैसे जमा हुए एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज़ 1000। तो इसकी एंट्री करते हैं पहले। जुलाई 28 को हुआ ये ट्रांजैक्शन। बैंक अकाउंट डेबिट, हमें आरटीजीएस से अमाउंट 39,000 रुपीज़ आई है, तो 39,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट 1000 रुपीज़ का है टू, और ये सारे पैसे हमें रश्मि से आए टू रश्मि अकाउंट 40,000। तो फर्स्ट अकाउंट बैंक अकाउंट है, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, थर्ड रश्मि अकाउंट है। बैंक अकाउंट और रश्मि अकाउंट हमने बना रखा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमें बनाना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं।
और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में कोई बैलेंस है क्या चेक करेंगे। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड का कोई अकाउंट नहीं है तो हम पोस्टिंग कर सकते हैं। तो एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। ट्रांजैक्शन 28 को हुआ है जुलाई को टू रश्मि अकाउंट और हमें मिले 39,000 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपीज़ है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। टू रश्मि अकाउंट और अमाउंट है 1,000 रुपीज़। और रश्मि अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे अभी ये हमारा रश्मि अकाउंट है। जुलाई 28 बाय बैंक अकाउंट 39,000 रुपीज़ बाय डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट 29 को पेड सैलरी ₹10,000 29 को हुआ ये ट्रांजैक्शन। सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सैलरी की अमाउंट 10,000 रुपीज़। फर्स्ट अकाउंट सैलरी अकाउंट है, सेकंड कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट हमने बनाया हुआ है, सैलरी अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा तो सैलरी अकाउंट बनाते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नीचे सैलरी अकाउंट अब सैलरी अकाउंट में कोई बैलेंस है क्या चेक करेंगे। अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया तो इसका कोई बैलेंस नहीं है। तो हम एंट्री कर देंगे 2019 जुलाई 29 टू कैश अकाउंट अमाउंट है ₹10,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 10,000।
नेक्स्ट 29 को सोल्ड गुड्स टू रश्मि 20,000, रश्मि को गुड्स सेल किए, क्रेडिट पे सेल किए, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है 20,000 रुपीज़। फर्स्ट रश्मि अकाउंट है, सेकंड सेल्स अकाउंट है, दोनों अकाउंट हमने बना रखे हैं, तो पोस्टिंग करते हैं। रश्मि अकाउंट है, डेबिट में लिखेंगे 29 को टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 20,000, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रश्मि अकाउंट, अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है। 31 को बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर ₹36,000 एंड पेड बाय चेक, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट है हमारी 36,000 टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट कर दिया है। परचेज फर्स्ट अकाउंट है, सेकंड अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट है, दोनों अकाउंट हमने बना रखे हैं। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे, ये परचेस अकाउंट है। 31 को टू परचेस अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 36,000, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट है। थर्टी फर्स्ट को बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट है 36,000। अब इसी के साथ सारे ट्रांजैक्शंस की लेजर में हमने पोस्टिंग कर दी है। अब इन लेजर्स को हम क्लोज करेंगे। कैश अकाउंट के डेबिट की आपकी टोटल 1,48,000 है, उसमें से क्रेडिट की टोटल आप माइनस करोगे। क्रेडिट की टोटल आपकी 52,200 है, डिफरेंस अमाउंट आपका बैलेंस है, तो डिफरेंस आपकी 95,800 है। तो टोटल लिख लो आप। जुलाई 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 95,800। ये रफ वर्किंग है डेबिट क्रेडिट की, आप इसे मिटा सकते हो।
और नेक्स्ट मंथ अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 95,800। अब अकाउंट हम क्लोज करेंगे। क्रेडिट की टोटल 5,20,000 और वही हमारा बैलेंस है। जुलाई 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,20,000 और क्रेडिट में अगस्त 1 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,20,000। परचेस अकाउंट डेबिट के टोटल लेंगे 2,55,000 टोटल आपकी। और 2019 जुलाई 31 को यही बैलेंस आप कैरी करोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,55,000। और अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,55,000। राकेश अकाउंट, राकेश की डेबिट की टोटल 58,000 है और क्रेडिट की टोटल 1,28,000 है। क्रेडिट की टोटल बड़ी है वो लिखेंगे हम। और डिफरेंस अमाउंट 70,000 रुपीज़ है। ये हमारा बैलेंस है। ये बैलेंस हम जुलाई 31 को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 रुपीज़। इस वर्किंग को मिटा देंगे। और अगस्त 1 को लिखेंगे बाय बैलेंस ये कैरेट डाउन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 70,000। अब रश्मि अकाउंट देखेंगे। रश्मि अकाउंट की डेबिट की टोटल 1,20,000 है और क्रेडिट की टोटल 40,400 है। डेबिट में से क्रेडिट की टोटल हम माइनस करेंगे, अमाउंट आएगी हमें 79,600। ये बैलेंस। तो डेबिट की टोटल लिखेंगे हम और बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 79,600। रिवर्किंग मिटा देंगे। और अगस्त 1
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 79,600। अब सेल्स अकाउंट देखेंगे। सेल्स अकाउंट की सिर्फ क्रेडिट की टोटल लेनी है आपने। अमाउंट है 4,18,000। July 31st, to balance carried down 4,18,000. August 1st, buy balance carried down 4,18,000. अब परचेस रिटर्न की टोटल लेंगे। परचेस रिटर्न की 78,000 है, वही बैलेंस है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 78,000। और August 1st, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। सेल्स रिटर्न 40,400 है टोटल। July 31st, buy balance carried down 40,400। और August 1st को यही बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,400। डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपीज़ बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 800 रुपीज़। बैंक का बैलेंस देखेंगे। बैंक की टोटल 2,19,000 है। डेबिट की टोटल 2,19,000, उसमें से क्रेडिट की टोटल माइनस करेंगे। क्रेडिट की टोटल 53,000 रुपीज़ है। माइनस करने के बाद बैलेंस आता है हमें 1,66,000 रुपीज़। तो 31st को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट है हमारी 1,66,000। ये वर्किंग में मिटा देता हूँ। August 1st डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 1,66,000 रुपीज़। स्टेशनरी अकाउंट 5,000 है, यही बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। August 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000 रुपीज़ बैलेंस है।
लास्ट अकाउंट सैलरी अकाउंट 10,000 रुपीज़ बैलेंस है इसका। अब हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोला गया है, तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हम अमाउंट्स लिखेंगे। अब ये ट्रायल बैलेंस हमें एज ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ यानी 31 जुलाई 2019 को बोला है। यहाँ पे मैं डेट लिखूँगा। जुलाई 31, 2019। अब हम एक एक अकाउंट का बैलेंस लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट में डेबिट में हमारे पास बैलेंस 95,800 है, वो लिखेंगे। सेकंड अकाउंट लिखेंगे। अब ट्रायल बैलेंस में हम लिखेंगे 5,20,000 रुपीज़। और नेक्स्ट परचेज अकाउंट है, डेबिट में 2,55,000 अमाउंट है। परचेज अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 2,55,000। राकेश अकाउंट क्रेडिट में 70,000 अमाउंट है। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 70,000। रश्मि अकाउंट डेबिट में 79,600। डेबिट में मेरा 79,600 है। सेल्स अकाउंट है, क्रेडिट में 4,18,000। सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट के बाद हम जाएंगे परचेस रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट में 78,000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट में 40,400। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट में 800।
बैंक अकाउंट डेबिट में 1,66,000। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट में 5,000 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में 1,000 रुपीज़। सैलरी अकाउंट डेबिट में 10,000 रुपीज़। अब हमने जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे उसमें से कुछ अमाउंट्स है जिनकी हमने लेजर नहीं बनाए क्योंकि उनके कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं थे, तो इन सब के बैलेंस भी हमने ट्रायल बैलेंस में लिखना है। पहला मशीनरी अकाउंट है, अमाउंट 4,40,000 डेबिट बैलेंस है, इसको लिख लेंगे। अब और कोई बैलेंस है क्या चेक करते हैं। और इंटरेस्ट है 6,000 रुपीज़ का, ये क्रेडिट बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस के सारे डेबिट और क्रेडिट आइटम्स की हम टोटल लेंगे। पहले डेबिट की टोटल लेंगे, और डेबिट की आप टोटल लोगे तो आपको अमाउंट आएगी 10,92,800। उसी और क्रेडिट साइड की आप टोटल लोगे तो आपकी अमाउंट आएगी 10,92,800। इसी के साथ ही आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। थैंक यू।